नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बड़ी अपडेट लेकर आए दोस्तों। एमपी में 8वां वेतनमान लागू होने में लगेंगे अभी 3 साल। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बता देते हैं क्या है पूरा अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। आप तक वीडियो के माध्यम से ऐसी अपडेट रोजाना पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या है अपडेट, देखते हैं। तो दोस्तों 3 साल और लगेंगे अभी एमपी में 8वां वेतनमान लागू होने में। केंद्र के आदेश के बाद नए आयोग पर फैसला लिया गया है। 15% बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग यानी पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश करता है। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का फायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग को अपनी सिफारिश देने में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने भी 1.5 साल बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी। उसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान में 14% की वृद्धि की थी। इस बार यह बढ़कर 15% तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो द्वितीय श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी 5 से 11 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। एमपी में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रथम श्रेणी में संख्या है 8,049, पुरुषों की संख्या है 5,669 और महिलाओं की संख्या है 2,380। द्वितीय श्रेणी में है 38,432 और तृतीय श्रेणी में है 4,84,928, जिसमें पुरुष हैं दोस्तों 3,47,651 और महिलाएं हैं 1,37,277। चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 5,941 और कुल हो गए दोस्तों 5,90,550 कर्मचारियों की संख्या है टोटल। और दोस्तों आपको बता दें कि 2 पॉइंट्स में जानिए सिफारिश देने में 2 साल का वक्त क्यों लगेगा। तो दोस्तों वर्तमान स्थितियों के परीक्षण में लगता है समय। जानकार कहते हैं कि केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इसके बाद आयोग को महंगाई दर के हिसाब से सरकार कर्मचारी की वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करने और वेतनमान की अनुशंसा करने में 2 साल से अधिक का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग ने भी सिफारिश देने में 1.5 साल का समय लिया था। जस्टिस अशोक माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। आयोग ने करीब 1.5 साल बाद 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी। उसके 1.5 महीने बाद केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू की थी। यह इस हिसाब से आयोग अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को 2027 के अंत तक ही दे पाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान देने का आदेश जारी करेगी। तो दोस्तों केंद्र के आदेश के बाद राज्य में प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको बता दें दोस्तों, वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को नया वेतनमान देने की प्रक्रिया केंद्र के आदेश के बाद ही शुरू होती है। यह भी तब जब कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों, दबाव तो बनाना पड़ेगा। इसके बाद राज्य सरकार या तो आयोग का गठन करती है या फिर उच्च स्तरीय कमेटी का। राज्य सरकार केंद्र के आदेश को 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राज्य में यह प्रक्रिया 2027 में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें, सुधीर नायक हैं, अध्यक्ष हैं मंत्रालय कर्मचारी संघ के। उन्होंने क्या कहा है आपको बता दें दोस्तों। तो जब आयोग की सिफारिशें आएंगी तो हम लोग राज्य सरकार से इन सिफारिशों को लागू कराने की मांग करेंगे। तब तक चुनाव का वक्त आ जाएगा, उससे हो सकता है कि परिस्थितियां अनुकूल हो जाए। क्लास 2 से क्लास 4 तक के 5 से 11 हजार रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के केंद्र के फैसले को लागू करने के लिए राज्य में आयोग गठित करने के बजाय पुराने फॉर्मूले को लागू कर सकती है। यानी जिस तरह से 7वां वेतनमान का निर्धारण किया गया था उसी तरह 8वां वेतनमान लागू हो सकता है। बता दें दोस्तों आपको, 6वें वेतनमान की तुलना में 7वें वेतनमान में 14% की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में नए वेतन
वेतनमान में 15% तक की वृद्धि संभावित है। मध्य प्रदेश में फिलहाल महंगाई भत्ता 50% है, अगले साल इसे बढ़ाकर 60% करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान 3% इंक्रीमेंट भी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 की स्थिति में मिलने वाले वेतन में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान बताया जा रहा है। इसे नीचे दिए गए चार्ट से समझाते हैं दोस्तों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर वेतन 1 जनवरी 2026 की स्थिति में कैसा रहेगा। तो दोस्तों 7वां वेतनमान में बेसिक सैलरी आपकी अगर चतुर्थ श्रेणी की थी 20,909, सहायक श्रेणी 3 की थी 26,162 और सहायक श्रेणी 2 की थी दोस्तों 34,093 रुपए। और डीए 60% अगर होता है 2026 तक तो 12,180 चतुर्थ श्रेणी के बढ़ जाएंगे और सहायक श्रेणी के 15,240 रुपए बढ़ जाएंगे। और वहीं दोस्तों सहायक श्रेणी 2 के 36,410 रुपए बढ़ जाएंगे। और सीए लगेगा ये दोस्तों, इसमें जिनके में सीए लगता है उसमें 200 200 200 सभी में लगेगा। अलाउंस रहेगा दोस्तों 410 485 485। और दोस्तों आपको बता दूं कि एचआरए रहेगा 615 840 1340। कुल वेतन हो जाएगा दोस्तों 34,314 और 42,000 चतुर्थ श्रेणी का हो जाएगा दोस्तों 34,314 और सहायक श्रेणी 3 का हो जाएगा दोस्तों 42,927 और वही सहायक श्रेणी 2 का हो जाएगा दोस्तों 72,528 रुपए। तो आपको बता दूं दोस्तों नोट है, मौजूदा वेतन में 10% डीए और 3% इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद का वेतन आपको बताया है ये। अब आपको बता दूं दोस्तों 8वें वेतनमान लागू होने पर 15% की वृद्धि के साथ संभावित वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हो सकता है कि 39,461 मिले, सहायक श्रेणी 3 के को 49,366 और सहायक श्रेणी 2 के कर्मचारियों को 83,407 रुपए मिलने की संभावना बताई जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि 7वें वेतनमान का फायदा किसे मिला और किसे नहीं मिला, तो उनको भी हो सकता है कि 8वें वेतनमान में भी ऐसा नियम रख दे। तो दोस्तों नियमित कर्मचारी अधिकारियों को 2 से 19,000 का फायदा हुआ था। 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला सरकार ने जुलाई 2017 में लिया था। 5.5 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिया गया था। इससे हर माह अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में 2,000 से लेकर 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतनमान का फायदा किसे मिला किसे नहीं, तो दोस्तों नियमित कर्मचारी अधिकारियों को 2 से 19,000 का फायदा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी। तत्कालीन शिवराज कैबिनेट ने यह फैसला 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया था। ऐसे में 18 माह का एरियर भी 3 किस्तों में नगद दिया गया था। डॉक्टर्स को पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया था 7वां वेतनमान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को 7वें वेतनमान का फायदा सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया था, जबकि प्राध्यापकों को इसका फायदा देने का आदेश डॉक्टर मोहन सरकार ने अक्टूबर 2024 में किया था। इसी तरह पेंशनर्स को 7वें वेतनमान का फायदा अप्रैल 2018 से देना शुरू किया गया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 1.85 लाख स्थायी कर्मियों को 8 साल से नहीं मिला है इसका फायदा। मंत्रालय में काम करने वाले करीब 450 सहित प्रदेश के 1,85,000 स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का फायदा अब तक नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 अक्टूबर 2016 को इन दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी नाम देते हुए स्थायी किया गया था। उन्हें सेवा सुरक्षा से लेकर नियमित कर्मचारियों के समान बाकी फायदे मिल रहे हैं, लेकिन 7वें वेतनमान का फायदा नहीं दिया जा रहा है। एक कर्मचारी पिछले 8 साल से 7वें वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि एमपी के कर्मचारियों को 1989 में मिला था वेतन आयोग का फायदा। केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाएं केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होती हैं, लेकिन राज्य के कर्मचारी संघर्ष कर वेतनमान समेत कुछ अनुशंसाएं अपने लिए लागू कराने में कामयाब होते हैं। आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश के कर्मचारी 1989 में पहली बार केंद्रीय वेतनमान लेने में सफल हुए थे, जिसे 1986 से प्रभावशील माना गया था। तभी से यहाँ के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान मिलता आ रहा है। पिछले 3 वेतन आयोग का एमपी के कर्मचारियों का फायदा बता दें दोस्तों। 5वां वेतनमान आयोग आया था, लागू हुआ था मार्च 1998 से। फायदा दिया गया था 1/1/1996 से और एरियर को जीपीएफ में जमा किया गया था। 6वां वेतनमान आया था दोस्तों मार्च 2009 में और फायदा दिया गया था 1/1/2006 से और एरियर को 5 किस्तों में जीपीएफ में जमा किया गया था। वहीं दोस्तों 7वां वेतनमान आया था, लागू हुआ था आपका जुलाई 2017 में। फायदा दिया गया था 1/1/2016
और एरियर की 5 किस्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए जीपीएफ में जमा की गई, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नगद भुगतान किया गया था। अब जानिए दोस्तों केंद्र के कर्मचारियों को किस तरह से मिलेगा इसका फायदा। तो दोस्तों वेतन मैट्रिक 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से होगा तैयार। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव के स्तर पर अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान बताया जा रहा है। दोस्तों अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कहीं ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वही लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब आपको बता दें दोस्तों फिटमेंट फैक्टर क्या है। एक मल्टीप्लायर टूल है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। इसके मामले में दोस्तों मैंने एक वीडियो आपको बनाकर डाल दी है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। पूरी बात बता दी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर उसमें 2.5 गुना है यानी कि 2.57 है, तो रिवाइज सैलरी में 10,000 इंटू 2.57 यानी 2.57 का गुणा कर देंगे तो आपकी सैलरी टोटल हो जाएगी 25,700। और इसी प्रकार दोस्तों 8वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 या उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। उसका गुणा कर आपकी बेसिक सैलरी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ।